नमस्कार। नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड है और मैं आज देहरादून से ये लाइव प्रोग्राम कर रही हूँ एंड इट इज रियली कोल्ड हियर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी बातें शेयर की जाएं विच ब्रिंग वार्मथ इनटू योर लाइफ एंड दे रियली ऐड वैल्यू एज वेल। और ये मैं प्रोग्राम हिंदी और इंग्लिश मिक्स में करूंगी ताकि मैक्सिमम लोग जो है मेरी बातों को समझ पाएं और फॉलो कर पाएं। और आज मैं जो शेयर करने वाली हूँ ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं बड़ी कॉमनली यूज करती हूँ, लोगों को एडवाइस करती हूँ, पर मैंने कभी ये सोचा नहीं कि ये मैं शेयर भी करना चाहूंगी। तो आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बहुत यूज किया हुआ रेमेडी लड़कियों की शादी की, जिनकी शादी नहीं हो रही और जिनकी पत्री में कोई दुर्योग है और उनकी शादी में मुश्किल होती है, मंगलिक है, वैधव्य योग है, और जिनकी ऑलरेडी जो मैरिड हैं और उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, उनके लिए भी ये रेमेडी होगी। और जो जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी है वो भी अपनी मैरिड लाइफ जो है, वैवाहिक जीवन सुख से व्यतीत करें, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले मैं ये शेयर करूंगी कि ये सीक्रेट मुझे मिली कैसे। ज्योतिष की फील्ड में मेरी जर्नी बहुत लंबी रही, बहुत अलग अलग गुरुओं से, फॉर्मल एजुकेशन के अलावा भी अलग अलग गुरुओं से भी सीखा और दूर दूर जाकर ज्योतिष के रहस्यों की कोशिश की मैंने कि मैं उन्हें पता करूं। गांव गांव में दूर दूर जाके जिससे जो भी मिला उसको मैंने लिया, रिसर्च किया और अप्लाई किया। इसलिए मैं जो ज्योतिष की बातें करती हूँ वो नॉर्मल ज्योतिष नहीं करते हैं। तो आइए आज मेरे को एक बहुत सुखद याद आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे एक गुरुजी थे, गुरुजी इन द सेंस मैं उनको रिस्पेक्ट से गुरुजी बोलती हूँ, मेरे दीक्षित गुरु नहीं थे वो। तो श्री शिव शंकर शर्मा जी थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने मेरे को जो है, मेरे से बातचीत उनकी चलती रहती थी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि पंडित जी जो थे, गुरुजी जो थे वो पंडित थे, विद्वान भी थे और उनकी जो फैमिली थी वो ज्योतिष के अनुसंधान में भी काफी थी। तो उन्होंने बताया कि उनकी जो वाइफ है उनकी पत्री में वैधव्य योग था गुरुजी की वाइफ के, और वो शादी से पहले उनके पिताजी भी, वाइफ के पिताजी भी ज्योतिषी थे और उन्हें मालूम था। तो फिर गुरुजी की वाइफ शादी से पहले लड़का देखने से मना करती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, कि अगर मेरी पत्री में यही दुर्योग है तो फिर मैं, मतलब मेरी क्या लाइफ है ना, तो मैं क्यों विवाह करूं और उसमें पढ़ूं। तो उनके पिताजी ने, मतलब यानी कि हमारे गुरुजी के ससुर जी ने उनको एक नुस्खा बताया, रेमेडी कह लो, टिप कह लो, उपाय कह लो, वो बताया। वो उपाय मैं अभी बाद में शेयर करने वाली हूँ। पहले मैं ये कहानी, मतलब ये उपाय कैसे इफेक्टिव था, ये मेरी कहानी से आपको पता चलेगा। तो अब उन्होंने अपनी बेटी को वो मंत्र दिया कि आप इसे करिए और आपका विवाहिक जो है जीवन ठीक रहेगा, आप बेफिक्र होकर शादी करो। तो उनकी शादी हो गई और उनकी लाइफ बहुत अच्छी रही, बड़ी खुश रही। और वो ये मंत्र शादी के बाद, मेरा ख्याल जब तक वो जी हैं तब तक उन्होंने इसका पाठ जाप किया। तो अब गुरुजी जब मुझे मिले तो ऑलरेडी उनकी वाइफ नहीं थी। तो उनकी वाइफ अबाउट 75-80 ईयर्स की एज में, मतलब अपनी पूर्ण आयु को पूर्ण आयु हुई और अपना वो जो है इस दुनिया से गई। और गुरुजी जो है उनके जाने के बाद भी 100 साल के होके, उससे भी ऊपर होके वो गए। तो ये प्रमाण है इस बात का कि ये मंत्र शास्त्र कितना इफेक्टिव है। ये कोई फ्लूक नहीं है, चीजों आनी चाहिए, पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो ये मेरे सामने जीता जागता उदाहरण था। जिस कन्या की पत्री में दुर्योग था, वैधव्य योग था, वो भी
लंबा सुखी गृहस्थ जीवन जी के इस दुनिया से गई। तो मैंने जो रेमेडी अभी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये रेमेडी मैंने बहुत लोगों के साथ में शेयर करी, और सभी जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी भी शादियां हुई, और जिनकी हुई वो आज तक भी खुश हैं। तो क्या था वो जो उन्होंने अपनी बेटी को दिया था, यानी कि गुरुजी के ससुर ने अपनी बेटी को क्या सीक्रेट दी थी? तो रामचरितमानस के बालकांड की चौपाई है 234, जय 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 गिरिराज किशोरी। ये चौपाई यहां से शुरू नहीं होती, ये इसकी शायद चौथी लाइन है, जय 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 गिरिराज किशोरी। तो चौपाई नंबर 234 और 235 और 236 की बाम अंग फरकन लगे, पूरी चौपाई नहीं है, जहां पर बाम अंग फरकन लगे ये आता है, ये आपको रोज पढ़ना है। और इसका ऐसा कोई नियम नहीं है, नॉर्मल जो शास्त्र के नियम है कि कोई भी मंत्र पाठ जाप कर रहे हैं तो साफ सुथरी जगह में या अपने घर के मंदिर में बैठ के कीजिए, शुभ मुहूर्त में कीजिए, और बेड के ऊपर बैठ के, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के और टीवी देखते हुए ऐसे समय में इसको ना करें, श्रद्धा से करें, विश्वास से करें और श्रद्धा से करें। हजारों लाखों लोगों को इसका बहुत ही पॉजिटिव अनुभव हुआ, तो डेफिनेटली आपको भी होगा। तो आप मेरे साथ शेयर करना, आप इसको यूज कीजिए, इवन इफ यू आर मैरिड और यू डिजायर टू बी मैरिड टू अ वेरी नाइस पर्सन ऑफ योर चॉइस, यूज दिस रेमेडी। दिस इज सिंपल रेमेडी। इसका कोई मांगलिक दोष, राहु केतु खराब, जन्म पत्री का दोष, इसका किसी चीज से कुछ लेना नहीं है। आई हैव अप्लाइड इट पर्सनली एंड यूनिवर्सली, इट हैज गिवन मी एक्सीलेंट रिजल्ट्स। सो आप इसको यूज करें और उसके बाद में मुझे मैसेज करें। जो लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जब इसको पढ़ेंगी 1 महीना 2 महीना 4 महीने बाद, जब उनकी शादी हो या जिसकी शादी में कलह क्लेश है वो यूज करें, और उनको जो इंप्रूवमेंट हो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करें, डीएम करें, तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। तो ये थी आज की बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैंने आपके साथ में शेयर करनी थी। टिप नहीं है वैसे तो, ये एक रहस्य है, नॉर्मली कोई भी ओपनली आके ऐसी बातें बताता नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी वेरी इफेक्टिव। और दूसरा पॉइंट जो आज मैं बात करूंगी वो वास्तु से रिलेटेड है। अब क्या है कि नेट पे सारा वास्तु सब कुछ है, तो बहुत कॉमनली लोग मुझे, उन्होंने घर लेना है तो मुझे कॉल करते हैं कि मैम ये दिशा में स्टोर है, ये दिशा में बाथरूम है, दिशाओं की बात करते हैं, और बहुत तरह की जो है उनके क्वेश्चंस रहते हैं। तो वास्तु जो है सिर्फ मात्र दिशाएं नहीं है, आज मैं आपको इसका एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगी। वास्तु जो है, जैसे आपके हॉरोस्कोप में ग्रह होते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, वैसे ही आपके घर में भी वो चीजें, वैसे ही आपके घर का भी अरेंजमेंट होता है, और वैसे ही वो ग्रह आपके शरीर में भी दिखाई देते हैं। तो अगर कोई भी बीमारी है या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, तो वो फिर जो है आपके घर में भी, वास्तु में भी दिखाई देगी। तो दिशाओं से आगे कैसे जाना है, ये मैं आपको अभी एक एग्जांपल देती हूँ। तो थोड़े दिन पहले मेरे पास में कोई आया, उनके बच्चे को राइट आंख में चोट लग रही थी बार बार। अब एक बार लगने की बात नहीं हुई, जब वो बच्चा मेरे सामने आया तो रिपीटेडली लगी हुई चोट थी और यहां पर स्कार हो गया था। तब मैंने उनको बताया कि क्योंकि बच्चे की जन्म पत्री में दूसरे घर में केतु है, तो मैंने उनको बताया कि आपके घर में राइट साइड में कोई ना कोई केतु की चीज होगी। तो केतु की चीज बहुत सारी होती हैं, पूरी दुनिया में हर चीज जो है वो 9 ग्रहों के अंदर में हम क्लब करते हैं। तो केतु की चीज कोई बारीक तार भी हो सकती थी, कोई बारीक कील भी हो सकता था, छोटा सा होल भी हो सकता था, दीवार में जो कलर होता है, खुटियां होती हैं, वो भी हो सकता था, केतु का रंग हो सकता था, चेक वाला कोई चीज पड़ी हुई हो सकती थी, कोई जड़ी बूटी पड़ी हुई हो सकती थी।
तो कोई भी चीज वहां पर हो सकती थी। तो जब हमने प्रैक्टिकली जाकर देखा तो घर की एंट्री के राइट साइड पे, क्योंकि दूसरा भाव जन्म पत्री का राइट साइड होता है, तो घर की एंट्री की राइट साइड पे कीलें लगी हुई थी। तो मैंने उनको बताया कि कीलें जो हैं उतारी जाएं, और केतु का नंबर भी 3 होता है, तो कीलें भी 3 के नंबर पे मल्टीप्लाई होने वाली थी। 9 कीलें लगी हुई थी, तो 3 3 आर 9। तो यानी कि मैं ये समझा रही हूं कि जो ग्रह पत्री में है वो ही आपके स्पेस में भी आ जाता है। तो पत्री का तो आपने पाठ उपाय जो भी करना था कर दिया, एंड व्हाट अबाउट द स्पेस? तो फिर लोग बोलते हैं कि मंत्र काम नहीं कर रहे, एस्ट्रोलॉजी काम नहीं कर रही। सब कुछ काम करता है, समझ होनी चाहिए गहराई से, हाउ टू अप्लाई एस्ट्रोलॉजी, हाउ टू अप्लाई वास्तु, एप्लीकेशन, ग्रहों की समझ होनी चाहिए, गहराई में समझ होनी चाहिए। तो वहां पे वो कील हटाए, तो उसके बाद में वो बच्चे को आंख में चोटें लगनी बंद हो गई। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल और भी देती हूँ। कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन थे जिनके बारे में मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। तो उससे रिलेटेड चीजें जब हमने पत्री देखी और मैंने उनको बताया कि आपके घर में यहाँ पर ये छोटी और बड़ी चीजें हैं, पड़ी हुई हैं, और उस घर की महिला को कैंसर था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ जी, मैं जानती नहीं थी, मैंने पहली बारी पत्री देखी, तो मैंने उनको बताया कि आपके घर में छोटी बड़ी चीजें पड़ी हुई हैं। तो वो चीजों को, कैंसर का इलाज तो वो कर ही रहे हैं, है ना। वास्तु इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिसिन, बट अगर अगर उससे रिलेटेड चीजें घर में ठीक करेंगे या हटाएंगे तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट भी होगा, हीलिंग जल्दी होएगी, डॉक्टर ठीक मिलेगा। और यही हुआ। तो हम क्या करते हैं, मैं जो है ग्रह देख के आई एम एबल टू कोरिलेट कि इनकी बॉडी में क्या हो रहा है, किस तरफ में बॉडी में क्या चीज है, और अगर आप इन चीजों को ठीक कर देते हो तो वास्तु भी ठीक हो जाती है। हमने यहां पर कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात ही नहीं करी, एंट्री की बात नहीं करी, गेट की बात नहीं करी। तो जिस तरह से हम दुर्योग को निकाल सकते हैं, उसी तरह से हम अच्छे योग को क्रिएट भी कर सकते हैं। अब मैं यहां बैठी हूं, ये मेरे सामने एक टेबल लगा हुआ है, तो अगर मैं इस टेबल को एक जन्म पत्री की तरह बना लूं, जैसे कुंडली है, मानिए ये मेरी जन्म पत्री है, तो मेरे राइट साइड में अगर मैं कोई भगवान की फोटो रख दूं, कोई आध्यात्मिक किताब रख दूं, गुरु की फोटो रख दूं, तो मैं मात्र ऐसे करने से ही इस ग्रह को शिफ्ट कर देती हूं। तो आपके घर में चीजें कहां पड़ी हुई हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मात्र चीजों को उठा के रखना, आगे पीछे कर देना, उससे भी बहुत रिजल्ट आ जाता है। और मैं एक छोटा सा पॉइंट कहूंगी और आज की वार्तालाप बंद करूंगी कि बहुत कॉमनली लोग मेरे को फोन करके अगर बोलते हैं कि हमारे को ना बैक में पेन हो रही है, तो मोस्टली मैंने देखा है कि कोई ना कोई भारी सामान को उन्होंने उठा के मूव किया होता है और उनको तकलीफ होती है, और मैं तुरंत उनको उसको वापस बोलती हूँ कि वापस रखिए जहां से भी आपने उठाया है। 24 घंटे के अंदर में अच्छा रिजल्ट आ जाता है। और ये मैं प्रैक्टिकली अभी थोड़े दिन पहले की बात बता रही हूँ, और शायद वो आज या बाद में मेरी वीडियो सुनेंगे भी, कि उनको अपनी बाजू में दर्द हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि मैडम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो तो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ थी, मुझे आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने उनको बताया कि आपके घर में इस दिशा में सीढ़ी पड़ी हुई है, बोलते हैं हाँ बिल्कुल यहीं पड़ी हुई है, और मैंने थोड़े दिन पहले ही उसको हिलाया है। तो मैंने बताया कि तुरंत आप जो है जाके उसको वापस रखिए, 24 घंटे में आपका बाजू का दर्द ठीक होगा या ट्रीटमेंट होगा, जो भी है इसका जरिया बनेगा, और आप मुझे बताइए। तो उन्होंने सीढ़ी को भी वापस किया, उन्होंने दवाई भी ली, बट 24 घंटे के अंदर, जो पहले उनको दवाई नहीं लग रही थी और बार बार परेशानी हो रही थी, 24 घंटे के अंदर शी वॉज पेन फ्री। तो ये है इन ग्रहों को, ज्योतिष को, इनको गहराई से समझना, तो ये हमारे को हमारी लाइफ में, एवरीडे लाइफ में
बहुत काम आ सकता है, बहुत अच्छी हमको गाइडेंस मिल सकती है हीलिंग में, कैरियर में सक्सेस, रिलेशनशिप्स में सक्सेस, ये सब पॉसिबल है। पर बताने वाले की इतनी गहराई में पकड़ होनी चाहिए। वास्तु करते हुए मुझे 28 ईयर्स हो गए। अब मुझे ऐसे लगता है कि ग्रह नक्षत्र मुझे बोलते हैं। मैं पत्री देखती हूँ तो मैं कोई फॉर्मूले नहीं लगाती हूँ, दे जस्ट स्पीक टू मी। बट दिस इज नॉट इंट्यूशन ओनली। ये सिर्फ मात्र एक इंट्यूशन नहीं है कि कोई पावर आ गई है, कोई सिद्धि है। नो, बार बार प्रैक्टिस जो करी है, बार बार उसको गहराई में पढ़ा है, तब यह स्टेज आती है कि आप पत्री देखते हो और आप बता पाते हो कि घर में कहां पर क्या चीज पड़ी है, किस चीज को उठाना है, किसको आगे पीछे करना है, किसको शिफ्ट कर देने से क्या रिजल्ट आ जाते हैं। तो इसके साथ ही wait for my next session. We'll catch you again on next Friday. I hope you enjoyed it. And if there is any question, you can message me personally. Thank you very much. सेवा का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।